नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 28 जून 2026 रविवार, तिथिश्च श्री मापनोति, तिथि है चतुर्दशी, वारात आयुष्यवर्धनम, वार है रविवार, नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है ज्येष्ठा, योगात रोग निवारणम, योग है शुभ, करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है गर करण। एक साथ ये पढ़ने पे ऐसा लगता है कि ये दिन बहुत ही कठिन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि चतुर्दशी रिक्ता, ज्येष्ठा गंडांत, ऊपर से रविवार। तो ज्येष्ठा रविवार को अच्छा नहीं होता, ये अपने आप में एक विनाश करता है, कोई चीज़ों को डैमेज करने का है। चतुर्दशी रिक्ता होती ही है, तो चतुर्दशी तिथि रविवार और ज्येष्ठा, इट अपीयर्स दैट द डे इज वेरी टफ। वी मस्ट टेक ड्यू प्रिकॉशन, ड्यू केयर ऑन दिस डे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तिथि है चतुर्दशी, चतुर्दशी रिक्ता तिथि होती है। रिक्ता तिथि का स्वभाव शनिदेव जैसा होता है। शनिदेव वर्तमान में रेवती नक्षत्र में है। देखिए, मैं जिस सीक्वेंस में जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, वही सीक्वेंस आप पकड़ने की कोशिश कीजिए और उसी सीक्वेंस में पंचांग को देखने की आदत डालिए। निश्चित रूप से आप गंतव्य की ओर बढ़ चलेंगे। 10-15 साल से ज्योतिष पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज़ देखी है कि बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर सकती हैं, मगर पंचांग कभी गुमराह नहीं कर सकता। पंचांग ईश्वर की आंखें हैं, सूर्य चंद्र ईश्वर की आंखें हैं, और ये आपको सही दिशा दिखाएगा। ये मुझे इसलिए याद आया क्योंकि शनिदेव रेवती में है। रेवती क्या है? ट्रैफिक सिग्नल है, पुषाण देवता हैं जो गंतव्य तक पहुंचाते हैं, और उसमें शनिदेव ट्रैवर्स कर रहे हैं। चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि की तरह मिनी महाशिवरात्रि समझा करिए। भगवान शिव की तिथि है जिसमें चारों द्विस्वभाव राशियां दग्ध हो जाती हैं। तो देखिए, दग्ध राशि चारों हो जाती हैं, मिथुन, कन्या, मीन और धनु। इनमें से चारों में से किसी में भी इसमें कोई वक्री ग्रह नहीं है। इसलिए ये तिथि आज के दिन भीड़ भाड़ से विशेष रूप से बचने वाली है। और चूंकि द्विस्वभाव राशियां रजस को दिखाती हैं, हमारी इच्छाओं को दिखाती हैं, इसलिए हम लोगों को इस चतुर्दशी पे अपने इच्छाओं के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वर्किंग करने की आवश्यकता है। अगर ईश्वर ने हमको ऐसा दिन दिया है जिसमें रविवार है, चतुर्दशी तिथि है और ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो निश्चित रूप से ये संदेश है प्रकृति का कि आज के दिन आपको भगवान शिव में विशेष रूप से रहना चाहिए। शिव सहस्त्र नामावली मेधज एस्ट्रो पे है, जिसका लिंक यहाँ दिया जाएगा। शिव जी के 1000 नाम, वो सबसे ज़बरदस्त उपाय है चतुर्दशी तिथि पे, या इस तरीके के कोई भी जो कठिन योग बने उस दिनों में के लिए। चतुर्दशी तिथि गुरुदेव के अनुसार फल देती है, जहाँ कुंडली में गुरुदेव हैं। गुरुदेव वर्तमान में कर्क राशि में हैं, पुष्य नक्षत्र में हैं, उच्च के हैं, और इनकी 2 राशियां जो मिथुन और धनु हैं, उसमें से धनु में कोई प्लैनेट नहीं है, मीन में शनिदेव हैं। ये दिन ये दर्शा रहा है कि देखिए, जो इफेक्ट प्लैनेट होता है उसके अनुसार कार्य करने से फल मिलता है, और जो कॉज प्लैनेट होता है उसके अनुसार नेचर ऑफ रिजल्ट को ये दिखाती है तिथि। इसके स्वामी जैसे शनिदेव हैं, तो शनिदेव क्या हैं? फियर हैं, स्लो हैं, डिले हैं। तो आज के दिन रिजल्ट्स में भी इसी प्रकार का रिजल्ट आएगा। और कार्य कैसे करने होंगे आपको? गुरुदेव के अनुसार। गुरुदेव उच्च के हैं, तो मतलब ज्ञान मार्ग पे रहना पड़ेगा। और देखिए, उच्च का प्लैनेट हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन बताता है उसके प्लैनेट के कारकत्व के अनुसार। तो ज्ञान मार्ग पे हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन की आवश्यकता है। चतुर्दशी तिथि का अच्छा फल प्राप्त करना है तो इसमें जन्मे लोग, या जिन दिनों में ये तिथि हो, उन दिनों में आप हाई लेवल ऑफ ज्ञान, मोरालिटी का परिचय दीजिए। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है रविवार। सूर्यदेव वर्तमान में मिथुन राशि में है। मिथुन राशि क्या है? काल पुरुष के 3रे भाव की राशि है, बुध की राशि है। यहाँ पे सूर्यदेव 100 फल देते हैं। 3रा भाव उपचय भाव है, धीरे धीरे ग्रो करता है, आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन का है। जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, 3रा भाव ट्रैवल का भी होता है। तो ड्यूरिंग ट्रैवल आप कम्युनिकेशन को अपने आर्टिस्टिक तरीके से रखिए, ये कहने का तात्पर्य है, सूर्यदेव दर्शा रहे हैं। और 3रा भाव उपचय भाव है, तो सूर्यदेव रिजल्ट बहुत अच्छे देते हैं। वारात आयुष्यवर्धनम हो गया। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। जब ज्येष्ठा नक्षत्र होता है तो अश्वनी, पुष्य और स्वाति भी एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, अश्वनी में कोई नहीं है प्लैनेट, पुष्य में गुरुदेव है। अब यहाँ से कनेक्शन निकलना शुरू होता है। यही कनेक्शन आपको जोड़ना सीखना होगा। जोड़ना सीखना होगा मतलब कैसे? जैसे मैं एक दिन अभी हवन कर रहा था सुबह, तो जब मैं साधना करके उठा और हवन करने के लिए बैठा, तो मैंने पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने कुर्ता बदल लिया और ग्रीन कलर का कुर्ता पहन लिया। जब ग्रीन कलर का मैंने कुर्ता पहना तो मैंने कहा कि इस समय कुर्ता को ग्रीन कलर का पहनने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं है? क्योंकि वो दिन था मंगलवार, नक्षत्र था आर्द्रा, तो कहाँ से ग्रीन होता? और उस दिन सूर्यदेव की संक्रांति हुई थी,
हाँ, ये कह सकते हैं सूर्यदेव मिथुन राशि में आए थे तो बुध का रंग हरा होता है, मगर ये कोई बहुत कन्विंस करने वाला लॉजिक नहीं था। फिर मैंने हवन करने जैसे शुरू किया तो मैंने देखा आर्द्रा नक्षत्र है, क्योंकि देखिए आपको रीजनिंग हमेशा नक्षत्र से मिलेगी। तो मैंने कहा सर्वतोभद्र के अनुसार जब आर्द्रा होता है तो हस्त भी जागृत होता है, और हस्त में मेरे बुध हैं। तो मैंने कहा वहाँ से लॉजिक्स है कि हाँ, आज मैंने ग्रीन कलर का पहना। तो जो कलर फिलॉसफी है, इस कलर फिलॉसफी पे मैं, जो लोग कहते हैं कि इस दिन ये पहनिए, इस दिन ये पहनिए, इससे मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आता है। आप अपने अनुसार उस पंचांग में देखिए कि तिथि, वार और नक्षत्र को लेके कौन सा प्लैनेट डोमिनेट कर रहा है, और आपके कुंडली में पूरा एनालाइज करेंगे तो आपको एक प्लैनेट निकल के आएगा, योगात रोग निवारण तक। अभी मैं आगे कुछ चीज़ें आपको और बताने वाला हूँ, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव हैं, रविवार का दिन है, तो चतुर्दशी, ज्येष्ठा, रविवार से खराब योग दिख रहे हैं, मगर चूंकि रविवार को पुष्य नक्षत्र सर्वार सिद्धि योग बनाता है और गुरुदेव पुष्य में है, तो पुष्य में गुरुदेव सर्वार सिद्धि बनाकर सारे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली में कहीं पे हस्त है, मूल में है, अश्विनी में कोई प्लैनेट है, तो बल्ले बल्ले है, आपके लिए ये खराब योग न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यही पंचांग की महिमा है। पंचांग को देख के आपको समझ में आएगा कि भगवान ने इस दुनिया को जो बनाया उसमें संतुलन कैसे बनाया। जो विनाश योग है, जो उत्पात योग है, जो मृत्यु योग है, तो पूरी दुनिया मृत्यु विनाश में नहीं चली जाती। सर्वार सिद्धि योग भी है, सिद्धि योग भी है, ठीक है ना। तो ऐसे समझना चाहिए। और ज्येष्ठा नक्षत्र है, नक्षत्राधरते पापम ज्येष्ठा में बता दिया मैंने, ज्येष्ठा कंपटीशन का नक्षत्र है। हर नक्षत्र के साथ एक एक पॉइंट आप पकड़ के चलिए। ज्येष्ठा क्या है? बड़ा बनने का है, इंद्र का नक्षत्र है। बड़े जैसा बिहेव करिए, ज्येष्ठा नक्षत्र अच्छा परिचय देगा। हैं आप बड़े घर में या संस्था में या कहीं पे भी समाज में, और बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये नक्षत्र आपको कान पकड़ के नीचे उतार देगा। अगर आप ज्येष्ठा नक्षत्र के दिन बड़े होने का परिचय दीजिए तो आपको ये नक्षत्र बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बेसिकली नक्षत्र इज टू स्ट्रीमलाइन योर लाइफस्टाइल, ठीक है। योगात रोग निवारणम योग है शुभ योग। अब शुभ योग धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, बस धनिष्ठा में इतनी सी प्रॉब्लम है कि धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत जल्दी आदमी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। जैसे अब मैं किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, मगर भीष्म पितामह जी को भी जब प्रतिज्ञा लेनी थी विपरीत परिस्थितियों में, तो इतनी जल्दी अगर हम ना कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो शायद कुछ और रास्ता निकलता। जो 3 स्त्रियां जो उठा के लाए थे, उनके शराब को ना भोगते वो। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में जो लोगों की शादी होती है, उनको मैं स्ट्रिक्ट हिदायत देता हूं कि पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ते मत अपनाइए। अगर पत्नी से संबंध नहीं अच्छे हैं, पति से संबंध नहीं अच्छे हैं, तो तुरंत दूसरा मत ढूंढने लगिए, उसको निभाने की कोशिश कीजिए, बीच का रास्ता निकालिए, आपको जरूर रास्ता मिलेगा। धनिष्ठा ही वो नक्षत्र है जिसमें हरि और हर दोनों हैं, विष्णु और शिव दोनों हैं, ठीक है ना। इस तरीके से समझना चाहिए। तो शुभ योग तब फल देगा अच्छे जब आप जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हालात के साथ थोड़ा संघर्ष करिए, थोड़ा धैर्य रखिए। करुणात्कार सिद्धिश कर्ण है गरकरण, गरकरण के स्वामी गुरुदेव होते हैं, गुरुदेव उच्च के हैं। तो आज देखिए करण से समझ में आ रहा है, और योग जो है शुभ योग, उसके स्वामी सूर्य हैं। तो आज गुरुदेव हमको सेव करेंगे, और चतुर्दशी तिथि में गुरुदेव के अनुसार कार्य भी करना चाहिए। बस महादेव की शरण में लेट जाइए। शंभु शंभु शंभु। शंकर कौन है? शंख मतलब ब्लिस, कर मतलब जो देता है, जो ब्लिस देता है। ब्लिस मतलब पैसे से नहीं आता, हा एकदम से आप खुश हुए, प्रसन्नता हुई, वो शंकर शिव आपको प्रसन्नता देते हैं, ठीक है। चलिए आज इसी बहाने आज वो भी देख लिया जाए। चंद्रमा ज्येष्ठा में है, मतलब वृश्चिक में है, तो बाधक एप्लीकेबल है कि नहीं। तो शुक्रदेव स्थिर राशि है वृश्चिक, वहां से नवम भाव वृश्चिक से क्या हुआ? कर्क राशि। चंद्रमा, क्या चंद्रमा का वृश्चिक से संबंध है? चंद्रमा वृश्चिक में ही है, बिल्कुल बाधा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यू आर वॉट यू थिंक। अपनी सोच को स्ट्रीमलाइन करिए, पॉजिटिव करिए, बुराई में अच्छाई ढूंढिए। काउंट योर ब्लेसिंग्स। ईश्वर ने आपको जो अच्छी चीज दी हैं उनका सम्मान करिए, बाधक नहीं एप्लीकेबल होगा। चंद्रमा वृश्चिक में है, मूल त्रिकोण राशि सप्तम में उनके है वृषभ, वहां से वापस जाइए तो वृश्चिक आएगा 7 भाव। फ्रॉम 1-7 एक्सिस कभी आरूढ़ नहीं होता, वहां से पीछे 4 भाव आइए तो सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा सिंह राशि में बैठ के जो भी कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट वृश्चिक में मिल रहा है। सिंह राशि में क्या है? सूर्य की राशि है, चंद्रमा जल गए, मन हमारा जल जाएगा ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो अपने मन को कठिन परिस्थितियों में प्यूरिफाई करने का प्रयास कीजिए, आपका दिन अच्छा बीतेगा। देखिए मैं कई बार मैंने ये देखा है कि चूंकि गुरुदेव हैं आज का पुष्य नक्षत्र में, तो गुरुदेव कालपुरुष के 9वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। 6, 8, 12 भाव को लेके बहुत ज्यादा बात होती है नेगेटिव। आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, मैंने पहले बताया था आपको कि 12वें भाव में कोई प्लैनेट अगर होता है
तो जिन जिन भावों का वो कारक होता है उसको बहुत स्ट्रांग कर देता है, उसको शुभ कर देता है। जैसे मान लीजिए सूर्य हैं तो आपका लग्न स्ट्रांग कर देंगे, फर्स्ट हाउस के कारक हैं। शुक्र हैं तो 7th हाउस को स्ट्रांग कर देंगे क्योंकि वहां के कारक हैं। शनिदेव हैं तो 6ठा, 8वां, 12वां तीनों ही स्ट्रांग कर देंगे। बड़ी बीमारी नहीं होगी, जल्दी नहीं मरेंगे, जीवन में आप संघर्षों का सामना करने की आपको शक्ति मिलेगी, धैर्य होगा। बुध हैं, मेहनत बहुत करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगल हैं, कंपटीशन भाव किसके हैं? तीसरे भाव के, छठे भाव कारक हैं। कंपटीशन में आपको विजय मिलेगी, डेली रूटीन आपका स्ट्रांग रहेगा। हाँ, तो व्यय किस भाव का करते हैं? वो प्लैनेट जिस हाउस का लॉर्ड होता है। जैसे मंगल हैं तो 4th हाउस और 11th हाउस मकर लग्न में। कर्क में 12वें भाव में अगर मंगल हैं तो 10th भाव और 5th भाव को डैमेज करते हैं। इस तरीके से आपको 12वें भाव को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मित्रों, अगर 12वें भाव का संबंध आपके लग्न से बन गया, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक मोती है जो मैं दे रहा हूं। अगर 12वें भाव का संबंध किसी भी प्रकार से लग्न या लग्नेश से बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपने पूरे परिवार को साथ लेके चलता है और परिवार की मशाल उसके हाथ में होती है। एक प्रकार से कुल दीपक का कार्य करता है। वो एक ऐसे पाथ को चुनता है, उसी रास्ते पे उसका पूरा परिवार उसके साथ होता है और उसका लाभ उठाता है। बात इतनी सी है कि 12वें भाव का संबंध लग्न या लग्नेश से बने तो ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करता है, उसके बहुत मित्र नहीं होते और एकांत प्रिय होता है। इसको आप अपनी कुंडली में कहीं भी आजमाइए और इसके फल को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। रविवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले पान खा कर निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।